कह दिया कि वो जीवतों भयो, ओके हालेलुया। आपने सबने कह दिया कि ही इज रीजन, वो जी उठा है, वहां जीवतों भयो। अपने साथ में बैठे लोगों को सबको बोल दिया। मीनिंग ऑफ ईस्टर आप क्या समझते हैं? मीनिंग ऑफ ईस्टर, विक्ट्री ओवर डेथ, मृत्यु में जय। सब बोलेगा मृत्यु में जय, मृत्यु में विजय। ओके, he is risen for us। यहाँ पर आप देखते हैं he is risen और उसकी कब्र खाली है। और यहाँ पर कब्र जब देखते हैं, इसका ये जो कवर है वो सड़क गया है और यहाँ प्रभु यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से बोल के रखा है। मैं कुछ आयतों को मैं बताऊंगा, कुछ वचनों को बताऊंगा, आप देखिएगा। आज क्रूस भी खाली है, कबर भी खाली है। आज हम कौन सा गाना गा रहे थे आशीष? क्रूस खाली कब्र भी आनंद है। हाँ, एक गाना गा रहे थे ना हम प्रेज में, क्रूस खाली कब्र खाली। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति होता तो वहां तो संभव है, उसके बाद यहाँ भी यहीं पर सड़ता गलता। आज यीशु मसीह का हड्डियां नहीं मिलता क्योंकि वो जी उठा है। बहुत सारे लोगों का अस्तु बना के रखे हैं, महान महान व्यक्तित्व का, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अस्तु, जिसका मतलब है वो मरे हुए लोगों से कुछ राख को रखते हैं ना, कुछ अस्तु रखते हैं। लेकिन आज यीशु मसीह का हड्डी, यीशु मसीह का अस्तु कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु से जीत कर बाहर आए। हे श्रीजन, जोर से कहिए हे श्रीजन, वो जी उठा है। क्या विक्ट्री चर्च सलवा का आवाज इतना ही है? 1 2 3, वो जी उठा है। आप और मैं विश्वासी होने के नाते, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के नाते, हमें ये गर्व से कहना चाहिए कि वो जी उठा है। क्योंकि आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, वो मुर्दा नहीं है, वो जी उठा है। आज हमें ये गर्व के साथ बोलना है, मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। अभी गा रहे थे ना हम, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। चांद सूरज की प्रस्तिस हम नहीं करते, दुनिया के मामूदे के आगे हम नहीं झुकते। दुनियाभरको कुराहरुको अगाडि हामी तपाईको परमेश्वर हुनुहुन्छ कि, तपाईको परमेश्वर हुन्छ कि, क्या आप परमेश्वर हैं, क्या आप परमेश्वर है करके हमें भटकना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया। आज भी वो जिंदा है, कल भी जिंदा था, आने वाले दिन में वो जिंदा रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह वचन में कहता है, मैं आज, कल और सदा सर्वदा जीवित हूँ। आमीन। एक समान हूँ। आमीन। हमारे पुरखों को भी उन्होंने अपने पंखों नीचे रखा था। आज हमारे ये जनरेशन को भी, ये पीढ़ी को भी वो अपने पंखों तले रखे हैं, और आने वाले पुस्तकों को भी वो अपने पंखे तले रखेगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। आमीन। हालेलुया। और मैं पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना, जॉन चैप्टर 11 वर्स 25-26। यूहन्ना 11 का 25 और 26 में हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जब तक यीशु मसीह का डेथ नहीं हुआ था, उनको क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया था, तभी उन्होंने ये कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। सब बोलिए, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। ये कैसा संभव है? हालेलुया। ये कैसा संभव है कि मरने पर भी वो जीवित रहेगा? ये किन बातों के लिए बोल रहा है? और प्रभु यीशु मसीह ही बोल सकता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। दुनिया के बहुत सारे फेमस लोग, बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग, बहुत सारे बड़े बड़े लोग ये बोल नहीं सकता है। वो बोल सकता है, मैं आपको ये दे सकता हूँ, मैं आपको धन दे सकता हूँ, मैं आपको संपत्ति दे सकता हूँ, मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ, मैं आपको ये दे सकता हूँ। वो बोल सकता है, लेकिन कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हें पुनरुत्थान दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। ये अधिकार सिर्फ यीशु मसीह में है, इसलिए वो कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जोर से बोलिए, आमीन। हालेलुया। और जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसको कहा गया है, वो मर भी जाए तो भी फिर जिएगा।
और 26 कहता है, और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक कभी नहीं मरेगा। ये एक अनंत जीवन की भविष्यवाणी है। ये अनंत जीवन पाने की बातें हैं। मनुष्य लोगों में, हम लोगों में ये संभव नहीं था। आज यीशु मसीह को पकड़ाया जाना, उनको क्रूस पर चढ़ाया जाना, जो अभी आशीष अब शुरू में आराधक बोल रहे थे, जो वचन में पढ़ के भी आपको सुनाऊंगा, वो जरूरी था। जैसे कि मरकुस 9 का 31 और 32 में आप देखते हैं, मार्क चैप्टर 9 वर्स 31, 32 यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि वह अपने शिष्यों को सिखा रहा था। उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में सौंपा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पकड़ा जाएगा, सौंपा जाएगा। दूसरे ये है, वे उसे मार डालेंगे। उसको क्रूस पर मारा भी गया। 3 दिन बाद वह फिर से जी उठेगा। 3 दिन बाद क्या होगा? फिर से जी उठेगा। लेकिन ये बातें चेले लोगों को समझ नहीं आया, समझ ही नहीं आया। क्या बोल रहे प्रभु? अचानक प्रभु बोल रहे हैं कि 3 दिन में फिर से जी उठेगा। ये कैसा संभव है? लेकिन बाद में जब यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा, तब चेलों को पता चला सच में यीशु मसीह इसके बारे में बोल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 2 का 19 में आपने पढ़े हैं। 2 का 19 और 22 में यीशु ने क्या उत्तर दिया था? इस मंदिर को तुम ढा दो, इस मंदिर को तुम खत्म कर दो, ये मंदिर तिमीरे भत्काई दो, और मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। कितने दिन में? 3 दिन। इस मंदिर को तुम तोड़ सकते हो, इस मंदिर को तुम तोड़ सकते हो। अगर मैं कहूँ, आज मैं आप लोगों को कहूँ, ये चर्च भवन को आप तोड़ दीजिए, मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा, आप विश्वास करेंगे? 3 दिन में होगा ये? अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगाऊं तो भी ये जैसा है ऐसा 3 दिन में नहीं बनेगा। ये मुश्किल सी बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 2 अध्याय में यही कहा था 19 में कि इस मंदिर को तुम लोग ढा दो। सबको ये बोल रहे थे, सदुकी, फरीसी, सब लोग वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने ये कहा, और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और तब यहूदियों ने कहा, यह मंदिर कितने वर्ष में बने हैं? 46 वर्ष में, 46 ईयर्स में बना है ये मंदिर। क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? कैसा संभव होगा? परंतु वह अपनी देह रूपी मंदिर के विषय में बोल रहा था, अगर तुम लोग इस मंदिर को तोड़ दो, 3 दिन में मैं खड़ा करूंगा। हालेलुया। ये एक भविष्यवाणी था, उसका जी उठने का भविष्यवाणी। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में जाएगा, 3 दिन बाद जी उठेगा, उसका भविष्यवाणी उन्होंने जिंदा रहते ही पहले से ये इसको कह दिया था। और यहाँ पर जब वह मृतकों में से जी उठा तो शिष्यों को स्मरण आया। मैं 22 को पढ़ रहा हूँ, ठीक है? जब वह मृतकों में से जी उठे, तब उनके शिष्यों को स्मरण हुआ कि यीशु ने ऐसा कहा था, और उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। तब विश्वास किया क्योंकि उसका देह भी मंदिर है। प्रभु ने कहा कि हम सब का शरीर क्या है? मंदिर है, जो पवित्र आत्मा पे वास करता है। हालेलुया। और इस मंदिर को तुम तोड़ दो तो 3 दिन बाद मैं खड़ा करूंगा। वे लोग बोल रहे थे कि 46 वर्ष में बनाया हुआ मंदिर 3 दिन में ये कैसा खड़ा करेगा? ये झूठ बोल रहा है। लेकिन बाद में चेलों को भी बाद में पता चला कि ये इस शरीर के बारे में बोल रहे थे। हालेलुया। उनका जी उठना जरूरी था। मरकुस 16 का 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर ऐसा लिखा है, सबका दिन बीतने पर मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित मसाले खरीदे कि जाकर यीशु पर मले। ओके, आप यहाँ पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर सूर्योदय होते ही वे कब्र पर आई। वे आपस में बात कर रहे थे, हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर कौन लुढ़काएगा? परंतु उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। जब वह बहुत बड़ा था, कब्र के भीतर जाने पर उन्होंने एक युवक को श्वेत वस्त्र पहने दाहिने और बैठे देखा और विस्मित रह गई। परंतु उनसे कहा, विस्मित मत हो, आश्चर्यचकित मत हो। तुम यीशु नासरी को ढूंढ रही हो, जो क्रूस पर चढ़ाया गया। वह जी उठा है, वह यहाँ नहीं है। देखो, वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। हालेलुया। देखिएगा, वुमेन्स, हमारे चर्च के वुमेन्स डे कुछ दिन पहले हम लोगों ने मनाया था ना, वुमेन्स डे सेलिब्रेशन किया थे। मैं आप लोगों को बता दूं, कलीसिया में भी
वुमेन्स लोगों का सेवकाई बहुत ही सामर्थ्य होती है। अब वुमेन्स लोग सिर्फ बर्तन मांजने, झाड़ू लगाने, कपड़े धोने के लिए अपने आप को सीमित मत रखिएगा। इन लोगों का भी काम था। उस समय गैस नहीं था, उस समय सिलेंडर्स नहीं मिलते थे, उस समय वॉशिंग मशीन नहीं था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। ओके, फिर भी वे लोग सब कुछ घर का काम करते हुए भी प्रभु के लिए समय निकालते थे। आपको पता है? और यहां पर देखिए, वही लोग, चेले लोग नहीं गए वहां पर। चेले लोग डर के मारे बैठे हुए थे। लेकिन यहां पर जब पहला दिन आया, उस दिन उन्होंने क्या किया? वे जाकर कुछ मरहम लेके, वहां पर जो सुगंधित जो द्रव्य लेके वहां पर चले गए थे। किसके पास? इतना प्रेम करते थे वो प्रभु से। आप लोग हमारे कलीसिया के वुमेन्स, कौन कौन है वुमेन्स? कौन कौन है? हाथ उठाए सब। लड़की लोग सब हाथ उठाए। लड़की लोग बोलने से सब उठाए। माताएं, दीदी बहन, बच्ची, सब वुमेन्स है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? उन लोगों की सेवकाई को देखते हैं। वो प्रभु से बहुत ही प्यार करते थे। आप लोग भी प्रभु से बहुत ही प्यार कीजिएगा। यहाँ पर उन लोगों का कोई भय नहीं है। और उन लोगों को ये भी है कि उनकी चिंता ये भी थी कि वो बड़े से पत्थर, जो ये पत्थर देखते हैं आप, इसको कौन लुढ़काएगा? कौन यहाँ से वहां लुढ़काएगा? और कौन हमारे लिए द्वार खोल देगा ताकि हम अंदर जाके मरहम लगा सके यीशु मसीह के मृत शरीर को? उन लोगों ने चिंता नहीं की, लेकिन सेवकाई के लिए निकला, घर से निकला। मैं कह दूं आप लोगों को, कभी कभार हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं कि ये नहीं होगा, वो कौन करेगा, उसको कौन हटाएगा, इसको कौन कर देगा, ये सोचते सोचते हम घर पे बैठ जाते हैं। नहीं, हमें आगे आना है। रास्ता परमेश्वर तय करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। वे सुगंधित द्रव्य लेकर वो जा रहे थे। आज मैं ये भी कहना चाहूंगा, इस अध्याय से, इस वचनों से, इस आयतों से मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मरियम मगदलीनी आप देखते हैं ना, जिनके शरीर से 7 भूत आत्माएं परमेश्वर ने निकाली थी। प्रभु यीशु मसीह ने 7 भूत आत्माएं निकाली थी। और इसको भी यहाँ पर आने पर मजबूर क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में प्रभु ने क्या किया उसको याद किया उन्होंने। हालेलुया! क्या आपके जीवन में प्रभु ने काम नहीं किया? क्या आपके परिवार में प्रभु ने काम नहीं किया? तो हमें भी जब भी हम सेवकाई में आए, रविवार की संगति हो, जहां पर भी प्रार्थना की सेवकाई, जब आप घुटने में अपने घर में ही प्रार्थना करने के लिए भी आते हैं, हमें सबसे पहले हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया उन बातों को हमें याद करना है। मरियम मगदलीनी ने अपने जीवन में प्रभु ने क्या किया, इसके लिए मेरा जीवन भी प्रभु के लिए न्यौछावर हो, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। इसलिए उन्होंने सुगंधित द्रव्य लेकर प्रभु यीशु मसीह को मलने के लिए वहां पर आई थी। आज हमें भी याद करना है आपके जीवन में प्रभु ने क्या किया, उन बातों को याद कीजिए और प्रभु पे धन्यवादी हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर धन्यवादी दिलों को बहुत ही चाहते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जब सी उठे, किसके पास दिख पड़ा? किसके पास पहले अपीयर हुआ? बोल, जोर से बोलिए, दीदी बहन। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार ताली, हालेलुया। हम भी चाहते हैं हमारे दीदी बहन कलीसिया के वुमेन्स इतना प्रभु से प्रेम करें कि वो प्रभु को हर वक्त देखें। जब भी प्रार्थना करने बैठे उनको देखें। जब भी यहाँ पर चर्च में आराधना होती है, इधर उधर मत ताकिए। जब तक आपकी शरीर की आंखें खुली है, आत्मा से प्रभु को देख नहीं पाएंगे। जब आप अपनी शरीर की आंखों को बंद करें और मन ही मन प्रभु से जुड़ने की कोशिश करें, you will feel the tangible presence of God. आप वो छू देने वाले प्रभु की उपस्थिति को आप महसूस कर सकेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आराधना हो इधर उधर मत झांकिए। जब भी प्रार्थना हो दूसरों की चिंता मत कीजिए, मैंने वो यहाँ पर रखा था, उसने क्या कर दिया होगा, मेरे घर में ताला नहीं लगाया, मैंने वो पैसा खुला छोड़ा था, कोई आके तो नहीं ले जाएगा। जब आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन सब बातों को भूल जाइए। प्रभु को देखने की कोशिश कीजिए,
प्रभु को देखने की कोशिश कीजिए। आज ये वुमेन्स लोग सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को दर्शन किए। हालेलुया, हालेलुया। जी उठने के बाद सबसे पहले यीशु मसीह किसके साथ दिखाई पड़ा? दीदी बहन ने पहले देखा, और उसके बाद उन लोग जाके चेलों को बताया। इसीलिए हमें लास्ट नहीं होना है, हमें फर्स्ट होना है। आमीन, हालेलुया। और एक बात है, जब यीशु मसीह मारा गया था, चेलों हो या तो जितने भी दीदी बहन जो भी विश्वासी लोग थे, उसके आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ा कि अब यीशु मसीह के पीछे होके हम आए, अब हम कहां जाए। ऐसा ही वहां पर हुआ कि प्रभु यीशु मसीह अचानक वहां से नहीं है, अब मर गया। ओके, बीमार है तो भी आशा होगी, अब मर गया, हम क्या करेंगे। इस हालत में वे लोग आंसू में थे, पीड़ा में थे, कष्ट में थे। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, भजन संहिता 30:5 कहता है, उनकी कृपा जीवन भर होती है, यद्यपि रात को रोना पड़े परंतु भोर को आनंद आता है। हालेलुया। प्रभु में जो जीते हैं, आज मैं इन बातों से ये भी आपको आशीष की बातें बताना चाहूंगा। आज आप पीड़ा में हैं, आज आप कष्ट में हैं, आज आप घटी कमी में हैं, आज आपके परिवार में दुख है, कष्ट है, शायद हो सकता है आपको कोई बहुत ही दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, आपके मन में बहुत ही पीड़ा है। मैं बता दूं, आप जीवित परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा। यहाँ पर लोगों को आप देखते हैं, उनकी आशा नहीं है, हमारा प्रभु ही नहीं है। प्रभु ही नहीं है का मतलब है कुछ भी नहीं है, हमारा भविष्य अब गड़बड़ा गया। हम लोगों ने ये कहा था लोगों की, मेरा प्रभु देखो करके मैं जिया था। आज अचानक प्रभु नहीं है तो वो क्या बोलेगा? अब लोग आके उसको क्या बोलेगा? तेरा प्रभु किधर है, तेरा प्रभु कहां है करेगा तो क्या होगा? उनके मन में दुख पहुंचेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन यह है जो भजन संहिता 30:5 में अभी हमने पढ़ा कि यद्यपि रात को रोना पड़े तू परंतु भोर को आनंद आएगा। रात में रोनु पड़े तापनि बिहान आनंद आउँछ। हालेलुया। हम विश्वासियों का जीवन यही है। हम ये भी प्रचार नहीं करते कि प्रभु में आओ, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा और पूरा धन संपत्ति मिलेगा, कभी आंसू नहीं होगा, कभी पीड़ा नहीं होगा। ये कभी भी प्रचार मत करना। विश्वासी जीवन को सताया जाता है, विश्वासी जीवन में घटी कमियां आती है, लेकिन एक बात जरूर है, परमेश्वर ढाल और चट्टान बन के हमें सहायता देता है। और आज रोना पड़े तो कल फिर आनंद, भोर को आनंद आती है। ये विश्वासियों का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बता दूं, लूका 7 अध्याय में जब अभी लिख के रखिएगा, लूका 7 अध्याय में जब पढ़ते हैं, वहां एक नाइन शहर के एक विधवा स्त्री है जिसके एक बच्चे को क्या कर रहे थे, वो इकलौते बेटे था, उसको दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था। ओके, एक डेड बॉडी को किस तरह से ले जाया जाता है? नाइन शहर की विधवा, जो विधवा का मतलब होता है उनका पति नहीं है और उनका इकलौते बेटा जो मर गया था, उसको लोग दफनाने के लिए जा रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा और उन पर दया आई और उन्होंने कहा मत रो। विधवा स्त्री रो रही थी, प्रभु ने कहा मत रो। और उन्होंने उस बेटे को कहा जवान, मैं तुमसे कहता हूं उठो। हालेलुया। और वो जवान लड़का उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है उस विधवा स्त्री के जीवन में आशा नहीं थी, उनका हस्बैंड भी नहीं, अब बच्चा कहां से होगा। और उनका जवान लड़का, एक लौता लड़का, दूसरा होता तो भी एक मर गया तो एक है, ऐसा आशा होता ना, उनके पास कोई आशा ही नहीं था। रात में वो रो रही थी, आज सुबह फिर भोर को आनंद आया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा एक जवान उठ, और वहीं पर उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया। आप लूका 8 अध्याय में देखते हैं, याइरस से सभाघर का शासक की बेटी वो मरी हुई थी, और वहां पर जो दृश्य आप देखते हैं वो दृश्य ऐसा था कि पूरा रो रहा था, बंसी बजा रहे थे वहां पर और लोग रो रहे थे, बहुत पीड़ा में रो रहे थे, उसकी माता रो रही थी, उनके पूरा जो जितने भी लोग थे वे सब वहां पर रो रहे थे। अचानक प्रभु यीशु मसीह ने उस 12 साल की बच्ची को तलीता कुमी, और बच्ची खड़ी हो करके उन्होंने हाथ पकड़कर उठा दिया। हालेलुया। और जब वो जी उठा, उस घर का शोक
आंसू अब भी के अभी आनंद में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा, शायद आपके जीवन में पीड़ा हो, कष्ट हो, धैर्य रखिए, प्रभु में विश्वास कीजिए, क्योंकि आपका खुदा, मेरा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। आप देखते हैं लाजरस को, आप देखते हैं जब आप यूहन्ना 11 अध्याय में आप लाजरस को देखते हैं, मरियम और मार्था के भाई को आप वहां पर देखते हैं। आप उसका तो और भी आप देखिएगा, कोई अगर लाश भी घर में है, डेड बॉडी भी घर में है, तो कुछ आशा होगी ना। लेकिन यहाँ तो क्या है, प्रभु यीशु मसीह उस समय वहां पर थे ही नहीं। 4 दिन हो गया था लाजर को वहां पर गाड़ा हुआ, दफनाया हुआ, 4 दिन हो गया था। जब उनको वो पत्थर को, ऐसे पत्थर को जब वो लुढ़काने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को हटाओ, तो उनके दीदी ने क्या कहा? अब त सडिसकेको छ, बनायो होला, मान्छेलाई प्रॉब्लम हुन्छ, लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब तो दुर्गंध आने लगी है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा आपको पता है? यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमीन। आपको हमको क्या करना है? हर एक सिचुएशन में क्या करना है? विश्वास करना है। अगर हम विश्वास करेंगे, प्रभु वहां पर महिमा को दिखाएगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ, और वहां से कहा हे लाजर तू बाहर निकल ला। और देखा लाजर पट्टी में बंद ही बाहर आ गया। हालेलुया। 4 दिन का लाश चल रहा है, 4 दिन का डेड बॉडी चल रहा है, और उसको खोल कर कहा कि उसको छोड़ दिया वहां पर, वो जिंदा हो गया। रात भर, 4 दिन तक, रात भर भी नहीं, 4 दिन तक। कुछ समय ऐसा होता है हमारे जीवन में कि रात भर का मतलब ये नहीं होता कि एक ही रात के बाद हमारे जीवन में आनंद आएगा, ये भी नहीं है। आप देखिएगा कितने दिन, कितने रात वो मरियम और माता रोई होगी। 4 दिन तो ऐसे ही हो गया था, 4 रात 4 दिन और बहुत सारे घंटे हो गए थे, वे रो रहे थे। लेकिन वो आंसू को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया। हालेलुया। आज हमारे लिए भी ये है, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठते, आज आप मैं गर्व के साथ, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, मैं यीशु का सुसमाचार करता हूं, ये साहस हमारे जीवन में नहीं होता। उनका जी उठना हमारे लिए एक सामर्थ्य की बातें हैं और वचन की सत्यता की बातें हैं। अगर वो जी नहीं उठते, आप बताइएगा आप कैसे बोलते कि आपका खुदा जिंदा है? यीशु मसीह नहीं जी उठते तो आप कैसे बोलते कि मेरा खुदा जिंदा है? आप जिंदा खुदा को विश्वास कीजिए। आप बोल सकते थे? नहीं, क्योंकि वो जी उठा आपके लिए, मेरे लिए, सारा संसार के लोगों के लिए, सारे जातियों के लिए। आज जो कोई भी यीशु मसीह को विश्वास करता है, उसको जीवन ही नहीं अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। जो मर कर भी जीने वाले जीवन, जो वचन कहता है, वो अगर मारा भी जाए वो फिर से जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। और भजन संहिता 30:11 में क्या कहता है? तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार कर आनंद का कमरबंद बांधा है। आमीन। ये बहुत ही शक्तिशाली वचन है। आप देखिएगा, तपाईले मेरो विलापलाई नाचमा परिवर्तन गर्नुभयो, तपाईले मेरो भाङ्राको वस्त्र फुकालिदिएर आनन्द पहिराइदिनु भयो। भाङ्राको वस्त्र भनेको चाहिँ पश्चातापको वस्त्र। ये जो सोचक सुदक टाट उतार कर, टाट का मतलब होता है, आप देखिएगा वहां पर सैकक्लोथ, बोरा जस्तो सुतीको डर लाग्दो त्यो पश्चाताप गर्दा नहुन्थ्यो। जब लोग पश्चाताप करते हैं, राजा हो या कोई भी हो, जब पश्चाताप करते हैं वो अपने कपड़े उतारते थे और सैकक्लोथ, वो टाट का वस्त्र पहनते थे, और उसके बाद वो क्या करते थे? जो राख को लगाकर, पूरी तरह से अपने शरीर में लगाकर वो पश्चाताप को परमेश्वर को दिखाते थे। अचानक से यहाँ पर आप देखते हैं मेरे विलाप को हर्ष में बदल दिया। आप देखते हैं तपाईले मेरो विलापमा नाचमा परिवर्तन गर्नु, रुँदै गरेको पुरा गर्दै गरेको मान्छे अचानक ल है अचम्म, परमेश्वर को काम इस्तो अचम्म हुन्छ। हालेलुया। उस क्षण के लिए आप इंतजार कीजिए। आपके जीवन में भी कोई पीड़ा है, कष्ट है, आप उस पल का इंतजार जरूर कीजिए। विश्वास के साथ खड़े होकर, विश्वास के साथ उस पल का इंतजार कीजिए।
लेकिन आपके बीच में वो विश्वास टूट जाए ना, तो फिर वो नहीं होगा। हमें टिल लास्ट ब्रेथ, अंतिम सांस तक हमें क्या होना है? विश्वास योग्य रहना है। प्रभु हमारे मिलाप को नृत्य में बदल देगा, हमारे टाट उतार कर आनंद का कमरबंद बांधा जाएगा। हालेलुया, आनंद के वस्त्र पहनाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आपने देखा यीशु मसीह जब जी उठा, उसके बाद भी 40 दिन तक वो अपने चेलों के साथ रहा था। एक साथ 500 से अधिक लोगों के साथ दिखाई पड़ा, और उसके बाद वो स्वर्ग चला गया। और जी उठने का सामर्थ्य को आप देखते हैं। जी उठने का सामर्थ्य ये है कि उन्होंने कहा था पुनरुत्थान और जीवन में ही हो। आमीन, पुनरुत्थान और जीवन में ही हो। आमीन, हालेलुया। मैं आपको करके पहला कुरिन्थी 15 का 3 और 6 में, 3 से लेकर 6 तक जब आप पढ़ेंगे, पौलुस ने वहां पर बताया है कि वो 500 से भी अधिक लोगों के साथ दिखाई पड़ा, उसके साथ बातचीत किया, और उसके बाद वो स्वर्ग को निकल गया। और आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन जी उठने के बाद उन्होंने क्या कहा वो हमारे लिए बहुत जरूरी बातें हैं। मैं कुछ बातों को बताऊंगा। ओके, यीशु मसीह, देखिएगा, मैं पहले आपको गुड फ्राइडे में मैंने मैसेज दिया था कि ये था कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाना जरूरी था, उनको मार डाला जाना जरूरी था, बलिदान होना जरूरी था, और आज मैं बोल रहा हूँ जी उठना भी जरूरी था। और ये तीनों मिलकर ही हम सब लोगों के लिए आशीष का कारण बना, हमारे लिए उद्धार संभव बना। आज यीशु मसीह में जो भी विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। आमीन। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ दिखाई पड़ा, सबसे पहले वुमेन्स के साथ, जो प्रभु की सेवा में लगे थे, उन लोगों के साथ दिखाई पड़ा। इसलिए मैं माओ को, दीदी बहन को, हमारे जितने भी पिताजी हैं, भाई ब्रदर्स हैं, जो कोई भी है, मैं आप सब लोगों को एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, प्रभु की सेवकाई में लगे रहिए। सबसे पहले आप ही लोग प्रभु को देखिए। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि हमारे कलीसिया के सब लोग एक ही साथ प्रभु का दर्शन मिलेगा, उनको नहीं। जो प्रभु का भय रखता हो, जो प्रभु को आदर करता हो, जो प्रभु को सर्व करने के लिए अपने आप को सदा आगे लाता हो, वो मन से प्रभु से जुड़े हुए हो, वो हर दिन प्रभु को देखता है, हर दिन प्रभु की उपस्थिति को महसूस करता है, वो महसूस करती है। हालेलुया, महसूस करती है। क्या आप लोगों ने कभी कभी प्रार्थना करते हुए आपने एक ऐसा महसूस किया कि आपके रोंगटे खड़े हो गए प्रार्थना करते करते, और जब आप प्रार्थना करते करते उनकी उपस्थिति को आपने महसूस किया? ऐसा हुआ है कभी? किसी के साथ हुआ है? अगर हो रहा है तो आप उसको बरकरार रखिए, फिर संसार में भी ठीक, प्रभु में भी ठीक, ऐसा जीवन मत जिए। अगर आप जब प्रार्थना कर रही हो ना, आप लोग जो भी प्रार्थना कर रहे हैं या कर रही है, आप लोग जब प्रार्थना करते हुए प्रभु की प्रेजेंस को आप महसूस कर रहे हैं, आप देखिएगा आपको परमेश्वर कुछ सामर्थ्य देने की कोशिश करता है, आपको परमेश्वर चलाने की कोशिश करता है। इसीलिए आप लोगों को हमेशा, हम सबको, हमारे परिवार हर एक को प्रभु की उपस्थिति में भय के साथ जाना है, उनको आदर के साथ जाना है, और अपने प्रैक्टिकली जीवन में भी, व्यावहारिक जीवन में भी हमें क्रियाशील रहना है। प्रभु के लिए क्या करूं? कल रात मैं देख रहा था यहाँ पर यूथ लोग 12 बजने वाले थे, मैंने इसलिए सबको भेज दिया, जितना रहा है सुबह करना करके मैंने सब यूथ लोगों को भेज दिया। मैंने जिस दिन आशीष को बोला, आशीष यहाँ पर जब भी देखो बाल घूमता है, लड़की लोगों का बहुत बाल गिर रहा है, और यहाँ पे ऐसा जब भी मैसेज चल रहा हो, आ रहा ना चल रहा, पूरा घूमता रहता है यहाँ पर, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो आशीष को जब मैंने बोला था, आशीष ने शुरू कर दिया। मंडे जब सुबह आते हैं, पूरी तरह से वैक्यूम क्लीनर से एक एक बाल नोच नोच कर ले जाते हैं कि कहाँ है जोड़ा ताली से। ओके, और उसके बाद पूरी तरह से इसको साफ करके चले जाते हैं, फिर भी सैटरडे भी साफ करते हैं। आप जो गंदगी आपने किया है उसको कौन साफ करेगा? किसी न किसी को करना पड़ेगा ना। अगर हम सब अपनी जिम्मेदारियां लें, प्रभु ये हमारा आराधना करने का भवन है, ये हमारा सेवकाई का भवन है, इसकी सफाई मेरी जिम्मेदारी है। जब भी मैं इसी दिन देखूं कहीं पर मकड़ी का जाल है, कहीं पर मकड़ी का जाल लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है? यूथ लोग हैं, यूथ लोग हैं, ऐसे छोड़ देंगे?
कि आप क्या करेंगे? चुपचाप से आएंगे, पास्टर मॉम से चाबी मांगेंगे और उसके बाद चर्च के अंदर आके चुपचाप, किसी को दिखाना नहीं, देखो मैं चर्च साफ कर रहा हूं, गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस यू ऑल, देखा आपने मैं कूड़ा फेंक रहा हूं, ऐसा नहीं करना है। ओके, प्रभु को आदर करना है, दिल से, कार्य से, बोली से, वचनों से, सुनने से, देखने से प्रभु की महिमा करना है। हर एक बात में प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने जी उठकर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक जिम्मेदारी दी है। मैं उन बातों को बताऊंगा मैं आपको। उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको अधिकार भी दिया है। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने सिर्फ जिम्मेदारी दी, लेकिन इसका मतलब है यीशु मसीह ने जिम्मेदारियां ही नहीं दी, उसके साथ साथ उन्होंने हमारे लिए हथियार भी दिया, अधिकार भी दिया। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी की बातें बताऊंगा। अब जिम्मेदारियां परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग की ओर हो लिए, उस समय अंतिम लास्ट में आपको और मुझको, हर एक लोगों को क्या जिम्मेदारियां दी हैं। आप मरकुस 16 को, मरकुस मार्क चैप्टर 16 15 to 18 आप देख सकते हैं। मरकुस 16 अध्याय का 15 से लेकर 18 तक आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा सारे जगत में जाओ और समस्त सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, वे सांपों को अपने हाथों से उठा लेंगे और यदि वे कोई प्राण नाशक बीज भी पिए जाए फिर भी उन्हें हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे स्वस्थ हो जाएंगे। आमीन। जिम्मेदारियां ये दी है, आपको मुझे सुसमाचार प्रचार करना है, लोगों को ये बताना है कि मेरा खुदा जिंदा है। यीशु मसीह में विश्वास करेंगे अनंत जीवन संभव है। यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है, यीशु मसीह ही ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एकमात्र स्वर्ग जाने का रास्ता है। इन बातों को आपको और मुझको लोगों को बताना है। ये जिम्मेदारियां प्रभु ने दी है, और सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं दी, जैसे कि मैंने आवास को सिर्फ दुकान भेजने की बातें नहीं की, उसके बाद मुझे पैसा भी देना पड़ेगा, और पैसा देंगे तब वो जाके ले आएंगे। ओके, हमें ये जानना होगा। परमेश्वर ने सिर्फ आपको मुझको सिर्फ ये प्रचार करो नहीं छोड़ा, सिर्फ प्रचार करो, लेकिन उन्होंने अधिकार भी दे दिया। आज हम बीमारियों पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, वो चंगा हो जाएगा। आज हम विषाक्त कुछ पिए तो भी हानि नहीं होगी। हमारे पीछे आगे स्वर्गदूतों की सेना है, हमारे आगे पीछे परमेश्वर ढाल बन के खड़ा है। सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं देते प्रभु, उसके साथ साथ अधिकार भी देते हैं। आमीन, हालेलुया। और मत्ती 28 का 18, 19, 20 को जब हम पढ़ेंगे, ये एक ग्रेट कमीशन है, ये कमीशन पूरा करना ही है। फौज लोगों में आप देखते हैं कमीशन, इस कमीशन को फोर्स लोगों में कमीशन जब होते हैं, वो कमीशन को पूरा करना ही होता है। कमांडमेंट शायद हो सकता है, कमांड, फौज का कमांड कोई टाल सकता है, लेकिन कमीशन पूरा करना ही होता है, इसलिए इसको ग्रेट कमीशन कहा गया है। मत्ती 28 का 18 से लेकर 20 तक ये कहा गया है, तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें उन बातों का पालन करना सिखाओ जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन, आमीन। कब तक यीशु मसीह हमारे साथ है? जगत के अंत तक। इसका मतलब है मेरी पीढ़ी में ही नहीं, आने वाले भविष्य पीढ़ी में भी वो हमारे पीढ़ियों के साथ रहेगा। जब तक ये संसार नाश नहीं होगा तब तक वो हमारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपने जाना कि प्रभु यीशु मसीह को जी उठना कितना जरूरी था। उनको मारा जाना, पकड़ा जाना जरूरी था, तो मृत्यु में से जी उठना भी जरूरी था। मैं आप लोगों को बता दूं,
प्रभु यीशु मसीह का जी उठना एक विश्वासी के लिए, प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब कहिएगा, इट्स रीजन, वो जी उठा है, वहाँ बेउतन भयो, हामीलाई विजय दिन लाए, वो जी उठा है हमें विजय देने के लिए। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो और प्रभु को धन्यवाद दें। सब लोग खड़े होकर